Two positions of a dice are shown. Find the number of dots on the face opposite the face 3 डॉट। 3 डॉट के ऑपोजिट में कितने नंबर वाले डॉट्स आएंगे। जैसे कि ये दिख रहा है ना, इस फेस में 3 डॉट है तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा। और ये क्वेश्चन आया था कौन सा एग्जाम में, तो यहाँ देखो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है, यानी कि वेस्ट बंगाल पीएससी द्वारा लिया जाता है, उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम का 2020 का ये क्वेश्चन है। तो इतना बड़े बड़ा एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 डॉट्स, यानी कि ऑप्शन डी। मैं इतना जल्दी कैसे मार्क कर लिया 5 डॉट्स, ये तो बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन था। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे आज का कंसेप्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर गाइडेंस। हम लोग का चल रहा है एक सीरीज रीजनिंग का। रीजनिंग में भी डाइस चैप्टर का हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। इस तरह से डाइस चैप्टर को, डाइस वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। और आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1 वीडियो। इसमें हमने बात किया था जब एक डाइस का सिंगल पोजीशन दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब कोई डाइस का 2 पोजीशंस दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब किसी डाइस का 2 पोजीशन दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसका 4 केस बनेगा। हम लोग बात करेंगे पहले केस 1 का, यानी कि किस तरह का डाइस रहेगा। 2 पोजीशन तो है, लेकिन उन पोजीशन में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या कॉमन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो केस 1 में क्या देखा जाएगा, डिजिट्स आर डिफरेंट इन बोथ पोजीशन। जब दोनों ही पोजीशन का, ये डाइस ना दोनों एक डाइस है, समझना, एक ही डाइस का 2 पोजीशन को आपको दिखा रहा है, 2 डाइस अलग अलग मत समझना। तो डिजिट्स आर डिफरेंट इन बोथ पोजीशंस, आप इसको ध्यान दो, ठीक है। यहाँ जो लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट्स है ये सभी बिल्कुल डिफरेंट हो गए, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, कोई किसी से मैच नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है, इस जगह में, इस वाले डाइस में, इस वाले पोजीशन में कोई भी 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो जब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ना मेरे भाई, तो उस वक्त आपको अगर पता करना है कि ऑपोजिट साइड्स में, ऑपोजिट फेस में कितने नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इस 1 का, अगर हम बात करते हैं इस 1 का ऑपोजिट में कितने नंबर रहे होंगे, आएंगे, तो याद रखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको देखना होगा कि इसका जो एडजेसेंट फेस वाला जो नंबर है, मैं बात कर चुका हूँ एडजेसेंट फेस किसे कहते हैं, यानी कि सटा हुआ। जैसे कि एक का एडजेसेंट फेस कितना है, 2 और 3, यानी कि एडजेसेंट फेस वाले नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो सारा ही होगा इसका ऑपोजिट में होने का प्रोबेबिलिटी है। यानी कि इस वाले पोजीशन में जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, जितने फेसेस में, वो सारा एक का ऑपोजिट में आ सकता है। यानी कि 4, 6 या 5, यानी एक का ऑपोजिट में कौन कौन से नंबर आने की संभावना है, 4 का, 5 का या 6 का। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि 2 के ऑपोजिट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल वही 4, 5, 6, यही हो सकता है इसका भी। 3 का ऑपोजिट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 4, 5, 6, यही हो सकता है। समझ में आ रहा है। यानी कि ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है। लेकिन हाँ, अब डिजिट्स आर डिफरेंट इन बोथ पोजीशंस, दोनों ही पोजीशंस में डिजिट्स क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तब प्रत्येक डिजिट का ऑपोजिट फेस वाला डिजिट्स 3-3 बनने के चांस है, प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन द 2 पोजीशन ऑफ ए गिवन डाइस, एक ही डाइस दिया गया है जिसका 2 पोजीशन है, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन। व्हाट डिजिट कम्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2, 2 के ऑपोजिट में कितने नंबर वाले डिजिट्स आएंगे, फेस आएंगे। देख लो 2 का ऑपोजिट में बात कर रहा है, तो ये देखो दोनों ही डिफरेंट पोजीशन है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिजिट्स है ना दोनों पोजीशन में। 2, 6, 4 और यहाँ 1, 5, 3, कोई कॉमन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी दिख रहा है ना इस वाले पोजीशन में नंबर, वो सारा 2 के ऑपोजिट में आने का संभावना है। तो हमारा आंसर इस वक्त हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 2 के ऑपोजिट में कौन से नंबर वाला फेस आएगा, तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, 1, 3, 5। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर पूछा जाएगा 6 के ऑपोजिट में कितना आएगा, तो वही 1, 3, 5। उसी तरह से अगर पूछा जाएगा कि 3 के ऑपोजिट में कितने नंबर्स के फेसेस आ सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 के लिए 2, 6, 4। ये केस 1 हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस केस में हम क्या डिस्कस किए,
डिजिट्स आर डिफरेंट इन बोथ पोजिशंस, जब दोनों ही पोजिशन में डिजिट्स कोई कॉमन ना हो, डिफरेंट हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं केस 2 का। केस 2 में हम क्या देखेंगे, जब व्हेन वन डिजिट इज कॉमन, कितना, वन डिजिट इज कॉमन इन बोथ द पोजिशन एंड कॉमन डिजिट एट द सेम फेस एज फॉलोज। याद रखो, एक डिजिट कितना क्या हो, कॉमन हो और सेम फेस में हो दोनों में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, इस पोजीशन में ये डाइस का 2 पोजीशन दिख रहा है, यहां पर एक को देखो कॉमन है और दोनों ही पोजीशन में एक सेम फेस में है, यानी कि टॉप में है, यहां भी टॉप में है, सेम फेस में है। तो इस हालात में अगर आपको ऑपोजिट नंबर पता करना है ना, तो जो जो फेस अनकॉमन है, जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 5, 3, ये लोग अनकॉमन है, ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और सेम फेस वाला ऑपोजिट होंगे, यानी कि 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4 और 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखो तो और अधिक क्लियर हो जाओगे। बोल रहा है 1 का ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, इजीली आप पता कर लोगे। तो ये कौन सा केस है, केस 2 का बात कर रहा है। क्यों, यहां पर देखो 2 2 कॉमन पोजीशन है, कॉमन नंबर है और सेम फेस में आया है ना, मतलब फ्रंट में यहां भी है, यहां भी फ्रंट में है। इसका मतलब 6 का ऑपोजिट में 5 होगा और 1 का ऑपोजिट में 3 होगा। हमसे क्या मांग रहा है, 1 का ऑपोजिट में क्या आएगा, यानी कि 3 होगा। तो हमारा आंसर उस वक्त ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट में। समझ में आया। चलो सम अप करते हैं। केस 2 में हमने क्या देखा, एक डिजिट कॉमन रहेगा, 2 पोजीशन दिया रहेगा जिसमें एक डिजिट कॉमन रहेगा और वह डिजिट किस जगह में होगा, सेम प्लेस में, सेम फेस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर में है, यहाँ भी एक ऊपर में, यहाँ पर 2 फ्रंट में है, यहाँ पर भी 2 फ्रंट में, सेम फेस में होना चाहिए। अब हम देखते हैं केस 3 का बात। केस 3 में क्या होगा, व्हेन कॉमन डिजिट इज ऑन डिफरेंट फेसेस। कॉमन डिजिट तो मिलेगा लेकिन अलग जगह में मिलेगा, सेम फेस में नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस डैश को देखो, एक ही डैश का 2 पोजीशन दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन मिला लेकिन फेस अलग अलग है। ये देखो लेफ्ट साइड में है और ये तो टॉप में है, डिफरेंट फेस हो गया। तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 2 का ऑपोजिट में क्या आएगा, या किसी का भी नंबर का ऑपोजिट में क्या आएगा, इसको अगर आपको पता करना है तो आप क्या करो, कॉमन डिजिट्स जहां पर भी है उससे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, इस तरह का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो और उसको लिखो। जैसे कि यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ हमने 3 लिखा। उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमेंगे तो 3 के बाद में क्या आना चाहिए, 2 2 लिखा। उसके बाद 2 के बाद में 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर 1 लिखा। ये हुआ। अब इस पोजीशन में आते हैं, फिर 3 से ही शुरू करना है, जहां से जो कॉमन है उस नंबर से शुरू करना है। हमको घूमना कैसा, इस टाइप का घूमना है, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 के नीचे 3 लिखा, फिर 5 2 के नीचे 5 लिखा, फिर 4 1 के नीचे 4 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ, 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट फेस में बन गए और 1 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट फेस बन गए और 3 का ऑपोजिट में क्या आएगा, वही आएगा जो नंबर विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। 1 2 3 4 5 क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 6, यानी 3 का ऑपोजिट में हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है। यही वाला पोजीशन यानी कि केस 3 वाला ही पोजीशन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लेकिन पूछा जाता है, सीखना सभी को है। अब एक क्वेश्चन देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है 6 का ऑपोजिट में क्या रहा होगा, क्या कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा केस है। तो देखो यहाँ पर 3 और 3 एक ही डिजिट कॉमन है, 1 5 4 6 कॉमन कुछ भी नहीं है, एक संख्या कॉमन है और दोनों ही पोजीशन में डिफरेंट फेस में है ये लोग। ये देखो 3 यहाँ पर फ्रंट में है और यहाँ पर राइट में है। समझ में आ रहा है। ये मैं शायद लेफ्ट बोल दिया था, ये राइट होगा। हाँ, अब बताओ कि क्या पूछ रहा है, 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो हमको घूमना है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से घूमना है। समझ में आ रहा है, इस तरह से घूमना है। हम लिखते जाते हैं, 3 लिखा, जो कॉमन है उसको लिखना है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, ये पहला पोजीशन से इतना लिख लिया। फिर यहाँ से कॉमन से ही शुरू करना है, 3 लिखा, फिर 1, फिर 5। इसका मतलब 6 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमसे वही तो पूछा था, 6 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हमसे पूछता कि 5 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 3 1 5, सॉरी यहाँ पर 5 होगा। हाँ, 5 का ऑपोजिट में क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, 5 का ऑपोजिट में 4 आएगा। करेक्ट है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं केस 4, 4 केस ही होगा और जैसा भी क्वेश्चन होगा
दो पोजीशन वाला सॉल्व हो जाएगा। चौथा केस थोड़ा जटिल है, समझने का कोशिश करना। व्हेन 2 डिजिट्स आर कॉमन इन बोथ द पोजीशंस, दोनों ही पोजीशन में दो संख्या 2 डिजिट कॉमन मिलेंगे। अभी तक हमको 1 डिजिट कॉमन मिल रहा था। दिखने में कैसा दिखेगा ये देखो, यहां पर देखो 5, यहां पर भी 5, 6, यहां पर भी 6, 2 डिजिट्स यहां पर कॉमन मिल रहा है। अब आपको अगर पूछेगा, ज्यादातर क्या पूछेगा, जो अनकॉमन है ना उसी को पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 का ऑपोजिट में क्या आएगा या 3 का ऑपोजिट में क्या आएगा, ऐसा पूछेगा। तो बिल्कुल इजी रहता है ये भी समझने के लिए। देखो जब 2 अंक 2 डिजिट्स कॉमन मिल जाएंगे ना, तो जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है, यहाँ 4 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 4 का ऑपोजिट होगा 3 या फिर 3 का ऑपोजिट होगा 4। समझ में आ रहा है, इतना आसान। और सबसे ज्यादा ये इसी को पूछता है जो अनकॉमन नहीं रहेगा। लेकिन तब क्या होगा अगर जब पूछा जाएगा 5 का ऑपोजिट बताओ, तो 5 का ऑपोजिट अगर बताना है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगा, एक संख्या नहीं हो सकता है, मोर देन 1 संख्या इसका आंसर होगा 5 का ऑपोजिट में बैठ सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 5 का ऑपोजिट में क्या नहीं बैठ सकता है। हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। देखो हमने तो ये पता कर लिया कि 4 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा, या फिर 3 का ऑपोजिट में 4 आएगा, ये तो फिक्स है। अब 5 का ऑपोजिट में क्या आ सकता है, तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में बात किया था, एडजेसेंट फेस कभी भी नहीं आता है उसका ऑपोजिट में। तो 5 का एडजेसेंट फेस में क्या है, 4 है और 6 है, यानी कि 4 और 6 कभी नहीं आ सकता है। और 3 भी नहीं आ सकता है, क्यों, 5 का ऑपोजिट में, क्योंकि 3 तो ऑपोजिट है 6 का। अब क्या बच गया है जरा याद करो, सिर्फ 1 बच गया है और 2, यानी कि 5 का ऑपोजिट में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर बोला जाएगा कि 6 का ऑपोजिट में क्या आ सकता है, तो 6 का ऑपोजिट में क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट फेस है ना। एडजेसेंट फेस कभी भी ऑपोजिट में नहीं आएंगे, सटा हुआ फेस है। उसके बाद में 4 भी तो नहीं आएगा 6 का ऑपोजिट में, क्योंकि 4 किसका ऑपोजिट में होगा, 3 का ऑपोजिट में, ये तो तय है। तो 6 का ऑपोजिट में आने के लिए अब क्या बच गया, क्या इनविजिबल है यहाँ पर, ये देखो ना, 1 और 2, यानी कि 6 का ऑपोजिट में भी या तो 1 या 2 आ सकता है। उसी तरह से 1 का ऑपोजिट में क्या आएगा, तो 5 या 6 में से कोई आ सकता है। 2 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 5 या 6 में से कोई आ सकता है। मतलब समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन को देखो तो क्लियर हो जाओगे। बोल रहा है 2 का ऑपोजिट में क्या आएगा, और ये केस 4 का ही एग्जाम्पल है। क्यों, देखो यहाँ पर 1 दोनों में है, उसके बाद 5 और 5 दोनों में है, यानी कि 2 डिजिट्स कॉमन मिल गया। तो 2 का ऑपोजिट में क्या रहा होगा, मैंने क्या बताया था, जो अनकॉमन होगा वही होगा, यानी कि 2 का ऑपोजिट में 4 आएगा। कितना आसान सवाल। इसी जगह में अगर पूछता 1 का ऑपोजिट में क्या आएगा, तो ध्यान दो, जो नहीं दिख रहा है ना उसमें से 2 में से कोई हो सकता है। यानी 1 का ऑपोजिट में क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 है नहीं है, 6 है नहीं है, यहाँ पर भी 3 और 6 कहीं पर यूज नहीं हुआ है। यानी 1 का ऑपोजिट में अगर बात करेगा या तो आंसर 3 होगा या फिर 6 हो सकता है। इसी तरह 5 के लिए भी 3 या 6 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा 4 टाइप का केस का मैंने बात किया। जब भी एक ही डाइस का 2 पोजीशन दिया रहता है तो उसमें 4 केस बनते हैं। चारों केस को मैंने डिटेल में बात किया। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल में अभी पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा कोई भी कंफ्यूजन होने से। तो ये रहा पहला सवाल, और ये कौन सा एग्जाम में आया है, देखो यूपी बीएड 2012 का एग्जाम में आया था। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 4 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा ये जो यहाँ 2 पोजीशन दिया गया है, ये दोनों पोजीशन में कौन सा केस है ये, यानी क्या सभी नंबर्स डिफरेंट है, एक कॉमन है, सेम फेस में है, 2 कॉमन है, ये देखना होगा। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि 5 दोनों जगह है, यानी कि एक कॉमन है और एक कॉमन है और दोनों का फेस एक का सेम है ना। यहाँ पर भी 5 फ्रंट में आया, यहाँ पर भी 5 फ्रंट में आया। इसका मतलब जो अनकॉमन फेसेस है, अनकॉमन नंबर से, वो लोग एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। यानी 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 2 और 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछ रहा है, 4 का ऑपोजिट में क्या आएगा, तो 4 का ऑपोजिट में 3 आएगा। बहुत ही आसान सवाल। और अगर पूछा जाएगा कि 5 का ऑपोजिट में क्या आएगा, जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा वही होगा, यानी कि 6 हो जाएगा 5 का ऑपोजिट। क्लियर। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखो। SSC 10+2 2012 में ये क्वेश्चन आया था, यानी कि CHSL का। बोल रहा है 1 का ऑपोजिट में कौन सा संख्या रहा होगा, आएगा। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 4 2 4 2 संख्या कॉमन मिल गया, यानी कि ये किसका बात कर रहा है बोला तो कौन सा केस का, केस 4 का बात कर रहा है। केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इससे पता मत करो, ये याद रखने पाओगे। याद रखो कि कितने कॉमन है,
और कितने कॉमन नहीं है, सेम फेस में है, इसका क्या रूल है। तो जब 2 कॉमन मिल जाता है तो मैंने क्या बताया, जो अनकॉमन है यानी कि जैसे यहाँ 3 और यहाँ पर 1, ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्या मांग रहा था, 1 का ऑपोजिट में क्या रहा होगा, यानी कि 3 रहा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो WBCS प्री 2019 का ये क्वेश्चन था। ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस 1 to 6। इसका मतलब में क्या पूछ रहा है मालूम है, ऑपोजिट टू द कंटेनिंग 4 डॉट्स। 4 डॉट जहां पर आया है, जैसे कि यहाँ पर 4 डॉट है ना, इस वाले में 4 डॉट का ऑपोजिट में कितने डॉट्स वाले फेस आएगा, कितने नंबर का डॉट्स रहेगा। ठीक है, 4 के ऑपोजिट में कितना रहेगा, ये सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम पता करते कौन सा केस है। देखो यहाँ पर भी 1 है, 1 डॉट है, यहाँ पर भी 1 डॉट है, यहाँ पर 5 डॉट है, यहाँ पर भी 5 डॉट है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, डबल 2 संख्या है, यानी कि 2 फेसेस कॉमन है। ऑपोजिट क्या होगा, जो अनकॉमन है, यानी कि 4 का ऑपोजिट में ये वाला फेस आएगा। यहाँ कितना नंबर है, देखो 2 डॉट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लियर। इतना आसान सवाल था, इतना बड़ा एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये WBCS प्री 2020, इसी को मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला काम क्या है, सवाल पूछ रहा है 3 डॉट का ऑपोजिट में कौन सा संख्या रहा होगा, आएगा। 3 का ऑपोजिट में मांग रहा है, यानी कि यहाँ इसके ऑपोजिट में कौन सा संख्या आएगा, कितने नंबर का डॉट्स आएगा। तो देखो ये कॉमन है, 4 4, 6 6, ये भी कॉमन है। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, यही वाला बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चंस को, मतलब डबल कॉमन वाला भी 2 कॉमन है, यानी कि 3 का ऑपोजिट में 5 रहा होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब अनकॉमन है। ठीक है, तो 3 का ऑपोजिट में कितना डॉट्स आएगा, 5, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। समझ में आ रहा है, इतना आसान सवाल। क्यों, क्योंकि ये केस 4 में यही था, डबल, यानी कि 2 फेसेस कॉमन मिल रहे हैं। 2 फेसेस कॉमन मिलेगा, जो तीसरा फेस होगा वो लोग एक दूसरे का ऑपोजिट बन के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये CGL Tier 1 में आया था, फर्स्ट शिफ्ट 2015 का। 2 पोजिशंस, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम 3। पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। When 3 is at top, जब 3 टॉप में रहेगा तो उस वक्त व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, सीधा मतलब पूछ रहा है 3 का ऑपोजिट में कितना रहा होगा। 3 डॉट का ऑपोजिट में कितना नंबर का आएगा डॉट, ये वाला 3 है। कितना कॉमन है देख लो, 6 6, बाद 1 3 और यहाँ 4 और 5 डॉट्स है, एक ही कॉमन मिला। एक कॉमन मिलने से मैंने क्या बताया था, जब एक कॉमन मिले और उसके बाद भी पोजीशन अगर सेम रहे, जैसे कि यहाँ पर भी देखो ना, फेस 6 जो डॉट है उसका फेस यहाँ देखो राइट में है, लेफ्ट में है, यहाँ पर भी तो लेफ्ट में है ना, सेम फेस में है ना, तो उसको क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नहीं घूमना है, सीधा 1 का ऑपोजिट होगा 4 और 3 का ऑपोजिट होगा 5। तो 3 का ऑपोजिट ही पूछा था ना, 3 का बॉटम में क्या रहेगा, जब 3 टॉप में रहेगा तो बॉटम में क्या रहेगा उसका, यानी कि ऑपोजिट पूछा है, तो आंसर होगा डी, यानी ऑप्शन डी 5। इतना आसान सवाल था। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। और डाइस वाला हम लोगों ने 2 पोजीशन का बात किया। पार्ट 3 वीडियो भी मैं लाऊंगा, उसमें मैं डाइस का 3 पोजीशन या 4 पोजीशन या ओपन डाइस या सिंबल वाला सारा क्वेश्चंस को वहां सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। टाटा, बाय बाय।